पूर्णिया के रोहतक थाना क्षेत्र में रहने वाले मोहम्मद जफर को यूपी एटीएस ने दबोचा। पूर्णिया और सीमांचल का एरिया आतंकी गतिविधियों के मामले में काफी संवेदनशील रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में यूपी एटीएस की टीम ने संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जफर को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद जफर पूर्णिया जिले के रौटा थाना क्षेत्र का निवासी है। उनकी गिरफ्तारी से एक बार फिर सीमांचल में सनसनी फैल गई है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं पूर्णिया से कुमार प्रवीण की इस खास रिपोर्ट में। दरअसल पूर्णिया के सीमांचल से पहले भी कई संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। कल यानी 17 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मेरठ में मोहम्मद जफर की गिरफ्तारी हुई। 24 वर्षीय करीब मोहम्मद जफर पूर्णिया जिला के रौटा थाना के मीरगंज गांव का निवासी है। आपको बता दें, जफर के माता पिता ने कहा कि वह 5 साल की उम्र में ही पढ़ने के लिए मेरठ में मदरसा में चला गया था और वह वहीं रहता था। उसके बाद वहां वह मदरसे के नाम पर चंदा वसूली भी करता था। साथ ही परिजनों का कहना है कि उस पर लगा हुआ इल्जाम गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन यूपी एटीएस ने कहा कि जफर मदरसे के नाम पर चंदा वसूली कर जैश ए मोहम्मद संगठन को पाकिस्तान भेजता था। वहीं उसका लिंक जैश ए मोहम्मद से था। साथ ही वह जैश ए मोहम्मद के लिए भी काम करता था। उसके जिहाद के साहित्य को वह मेरठ इलाके में फैलाता था, जो काफी गंभीर मामला है। गौरतलब है कि सीमांचल में पहले भी कई संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए। 2012 ईस्वी में खाता हाट से एक संदिग्ध को एएनआई की टीम ने गिरफ्तार किया था। वहीं 2011 ईस्वी में एक अफगानी नागरिक को भी पूर्णिया जंक्शन से गिरफ्तार किया गया। 2025 में कटिहार से भी कुछ संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई। चूंकि नेपाल और बांग्लादेश का बॉर्डर नजदीक होने के कारण यह इलाका काफी संवेदनशील रहा है। ऐसे में इस तरह की संदिग्ध गतिविधि से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं पड़ोसी और ग्रामीणों को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि जफर आतंकी हो सकता है। उन लोगों का कहना है कि जफर अपने गांव कभी कभी आता था और सबसे मिलता जुलता था, लेकिन इस तरह की जानकारी कभी भी उन लोगों को नहीं हुई। हालांकि सूचना मिलते ही रोहटा थाना की पुलिस जफर के घर पहुंची और जांच कर रही है। वहीं इस बाबत पूछे जाने पर पूर्णिया के एसएसपी डॉक्टर शौर्या सुमन ने कहा कि उन्हें अभी तक यूपी एटीएस के द्वारा कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन वे लोग अपने स्तर से जांच करवा रहे हैं। रिपोर्टर ब्यूरो चीफ राजीव कुमार। मोर बेटा नहीं है, बहुत अच्छा। मोर बेटा की डाक फंसे हो अतन जी छुआ परवा जी उतना सब पढ़ले बाहर देशो आजी डाओ बार अपना मन से उठिया मगर मानुस फंसई है। मोर बेटा इडा अपना लाल लाख छे नहीं अतकुरी पढ़े मोर छुआ उड़ा अतन जी छुआ हम करबे तो आप लोगों को नहीं लग रहा है ना कि वैसा जो बात हो रहा है वो भी नहीं इला तो सब गलत है। मोर बेटा सब गलत है। खुद ही इधर मीने ये मोर छुआ को किस्म कर यहाँ को किस्म का न्याय चाहिए। निकले दिले तो मोर छुआ तो भी लाग सुबह अन्नी निकला वे तो खत्म है। हम वो गाड़ी काल से जना कर रही बेटा पूरे लिखे की कर रही हूं। कितना दिन पहले गया था आपका बेटा यहाँ से? महीना दिन है तो महीना दिन है महीना दिन पहले महीना के नीचे में आ भी जिंदगी महीना 6 तारीख को दिएगा। आजकल तो जी आजकल बताइए मोहम्मद जफर पर ये आरोप लग रहा है कि वो आतंकी संगठन से जुड़े। ये तो गलत है। ये जो आरोप जो लगा है ये गलत है। वो तो बचपन से पढ़ा है और मधेपुरा से उसको रसीद मिला है। वो रसीद से कुछ बच्चे के लिए चंदा काट रहे थे, ले रहे थे। और अभी जो इसके ऊपर आरोप डाला है तो गलत, बिल्कुल बेबुनियादी है। ये एकदम गलत है, बेबुनियादी है। इसमें कुछ नहीं, कोई दो राय नहीं है। गिरफ्तार किया गया जी हाँ। तो उसमें आरोप लगाया गया है कि भाई इसके थ्रू जो है वो लोग रसीद काट रहे थे मदरसा और मस्जिद के नाम जी। तो क्या वो कैसे काट रहे थे जो कि वो उनको गिरफ्तार? देखिए, ये जो क्या बोलते हैं, रसीद जो काटते हैं वो मदरसा का थ्रू से काटते हैं। जो यतीम बच्चा पढ़ते हैं उसका पैसा लेके यतीम को खिलाया जाता है। तो उसका रसीद और सारा चीज होगा ना आपने? हाँ, मेरे पास उनके पास पूरा सबूत है। जिस मदरसे से रसीद लेते हैं सारा सबूत है। और ये जो अभी जो पकड़ा गया बोला कि पाकिस्तान ये है, हाँ जी, ये सारा एकदम बेबुनियादी है। कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। बचपन से जानता हूँ। उम्र भी कितना है, 50-60 साल तो नहीं है उसका उम्र, छोटा ही लड़का है। ये सरासर सर ये बेबुनियादी है और कुछ नहीं है। आप लोग के सामने में वो पला बड़ा है? जी हाँ हमारे सामने बड़ा हुआ है, छोटा था। और ये जो आरोप जो है ना ये बेबुनियाद है, जो भी है, लेकिन बेबुनियाद है। ये कोई बचपन से आप लोग उसको देखते आ रहे हैं, किस तरीके का वो लड़का? बहुत अच्छा लड़का है,
क्या कभी पढ़ने लिखने में या फिर कहीं से झगड़ा हुआ? नहीं, झगड़ा तो किसी से नहीं किया है, समाज से किसी से झगड़ा नहीं किया है, अच्छा ताल्लुकात है उसका। जब वो यहाँ आता है तो कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, वो अच्छा रहता है, अच्छे से बात भी होता है समाज से, न किसी से लफड़ा, न किसी से झगड़ा, किसी से कोई बात नहीं। और ये जो है, ये अभी बता रहे पाकिस्तान से या कुछ किसी से, तो ये सरासर बेबुनियादी है, हैं? बेबुनियाद तो भाई ये तो किसी का कोई कह नहीं सकता है। आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग? अरे भाई मांग है उसका, राह छोड़ दो उसको, बेबुनियादी बेखता का उसको क्यों सताते हो जब कोई गलत नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन। जो लड़का गिरफ्तार हुआ है वो? उसका नाम मोहम्मद जफर। ये आप लोग कौन है? पड़ोसी है। पड़ोसी हैं? जी जी हाँ, पड़ोसी है। कहाँ है जगह ये? ये मीरगंज है। तो उनके पिताजी का नाम क्या है? मोहम्मद जहीर। बच्चा हो गया। अच्छा, यहाँ से जो गए थे तो कुछ वो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे या फिर कुछ ऐसा ही कि आप लोग बोले हाफिज हो गए थे, मदरसे में रह के पढ़ा रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ जो कि ये मामला है? सूचना आपकी, आप लोग से बात होती थी ना? हाँ, बात होती थी। बाबूजी काल सब वो यहाँ से जेल का है। अभी जो उनका नाम आ रहा है जैसे मोहम्मद गिरोह से जुड़ने का, हाँ, वो ईशा हम तक बताए दे, माँ ट्यूशन पढ़ाई है, यहाँ कम खबा पर लग पैसा कुछ भेजो करो, कुछ अपनो रखो, फिर रसीद नहीं जी कुछ दबले में अधूर मदरसा से हमें रसीद नहीं उठा ये करो तमो को है जा वाको तो ही यही बात मस्जिद के नाम से बोला जा रहा था कि भाई वो जो रसीद हाँ नहीं पकड़ा है, लेकिन मस्जिद के नाम और मदरसा दोनों के नाम पे रसीद काटने को लेकर बात कर। अब तो कुछ जी कटाई मगर रसीद वो नहीं जाए। अब देखिए कहाँ कटाई उठा उठा तभी दखवानी जी तक नाम क्या हुआ उनका लड़का का? जफर। जफर। पूरा नाम क्या है? मोहम्मद जफर। आप कौन लगती हो? अम्मी और अम्मी माँ हुई है। क्या नाम हुआ आपका? क्या जगह का नाम क्या है जहाँ अभी हम लोग आए हैं? मीरगंज। पूरा नाम सिर्फ मीरगंज आता है? जफर जो है 6-7 साल की उम्र में जो है वो जो है यहाँ से उसका वालिद जो है भेज दिया, मतलब बुलंदशहर पढ़ने के लिए। वहाँ जो है मतलब एक अख्तियारपुर का जो है मौलवी रहता था, पहले से पढ़ाता था, तो यहाँ से बच्चा और भी जाता था लेके, वो वहीं पढ़ाता था और वहीं जो है वो फारिग हुआ, हाफिज बना, मौलवी बना, पढ़ के फारिग होकर के वो घर आया। घर आकर के जो है 2-3 महीना रहा, उसके बाद जो है उसको शादी दिला दिया। हाँ, यही 2-2.5 महीना होता है शादी। हाँ, शादी करके वो जो है अभी महीना रोज नहीं होता है, वो यहाँ से चला गया। जब यहाँ वो घर आता था ना, मस्जिद में जो है नमाज रोजा बयान भी करता था कि झूठ मत बोलो, किसी का कोई सामान नहीं दबाओ, किसी का कोई सामान नहीं उठाओ, अल्लाह के यहाँ ऊपर वाला जवाब लेगा, पकड़ होगा, ऐसा ऐसा बयान करता था। बहुत बोलने में फरवाट है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं, बोलने में बहुत फरवाट है। और वो जो है हर तरह से जो है सबको समझाता था कि जिंदगी कुछ नहीं है, 4 दिन का है, आज जियोगे कल मरोगे, फिर जवाब देना पड़ेगा, जो करोगे वही पाओगे, हाँ, जन्नत भी दोजख भी है, ये सब बयान वो करता था मस्जिद में। कोई उसका जो है और तरह का बात हम लोग नहीं जानते हैं। फिर ये मामला जो आ रहा है जैसे मोहम्मद से उनका जुड़ाव का और जिसको लेके ATS में उसने गिरफ्तार किया है, ये कैसे हुआ? अब हम लोग नहीं कह सकेंगे, यही तो उसको जो है महीना रोज जाने का होता है। अब क्या हुआ नहीं हुआ उसको कोई फंसाया गया होगा। वो जो है उसको मदरसा वाला जो है उसको रखा था। यहाँ हम लोग पूछे कि जो है कहाँ चले जाओगे, बोले हाँ चले जाएंगे। चले जाओगे तो जो है वहाँ क्या करोगे, बोले मदरसा वाला कहा कि जो है तुम यहाँ सिक्योरिटी बन करके रहो और जो है रसीद कटाओ, और टीचर जो है उसको रसीद से तनख्वाह दो, कहा कि सरकारी तनख्वाह तो सरकार देता नहीं है, तो इसी से भरना पड़ेगा, बच्चा को पढ़ाएगा, और भी बच्चा पढ़ता है यदि उसको भी देना पड़ेगा। तो वो वही चंदा करता था और देता था मदरसा। वो जो चंदा करता था, हाँ, तो क्या वो मतलब संस्था जिससे की भी वो चंदा कट रही थी, तो क्या वो इंडिया का था या फिर कहीं और का था? क्योंकि ये नहीं, तो पाकिस्तान से नहीं, जहाँ जो मदरसा में पढ़ा रहा था वही का वही मदरसा का रसीद भी होगा, वही मदरसा में उसको चंदा देता था। हाँ, मेरठ का, उसी से मतलब जो उस्ताद और भी था ना उसको देता था। आप कौन है उसके? हम बड़े पापा हैं। वो किसके? जफर के। हाँ।
क्या नाम हुआ? मोहम्मद अली, ये जगह कहाँ है? मीरगंज। और मैं वो पढ़ने गया था मेरठ बुलंदशहर, वहीं वो मौलवी बना, वही वो हाफिज बना। उसके बाद वो घर आया, कभी आज तक उसका हम बुरा भला नहीं देखे, हर दिन अच्छे देखे उसको हम। मैं कभी कोई कहीं बोला है कहीं खराब है। बाल बच्चा वहाँ काम कर रहा था, हम सुने थे, फोन में बात कर रहे थे, हाँ ठीक है ना, ठीक है, सब बात से ठीक है ना, इसमें और कोई गड़बड़ नहीं था। अचानक एक खबर हम लोग का कान में आया है क्या? ये उनको आतंकबाजी पकड़ लिया है, हजरबाजी पकड़ लिया है, पुलिस कर पकड़ लिया है हेड में, है ना। किस जुर्म में पकड़ा है कुछ पता चला? वो आतंकबाजी का बात बोलता है हमारा मोबाइल में, आपके बच्चे को कह रहा है कि ये आतंकबाज है, ये किसका सार से मैंने वो जुड़ा हुआ है ना, यही जुड़ा हुआ है बच्चा का। और ये पुलिस बोल रहा है इसमें मोबाइल में, हम लोग को मोबाइल से हम लोग पता मिल गया हमको, इस तरह का बात है। तो फोटो में देख मेरे पूरी बड़ा बच्चा है, तो आज तक मैंने कभी वो मैंने बुराई कहीं नहीं किया है ना। वही मैंने कभी चंदा ले कमाता था, चंदा लेकर के रसीद लेकर के घूमता था, कमाता था, कुछ देता था, कुछ अपना खर्चा कर रहा था, यही कर रहा था, है ना। खबर खबर पूछते थे उनको, है ना, बस सब ठीक है ना। उसके बाद उसको हम यहाँ घर आया तो उसको हम शाही दिला दिए। शाही दिलाने के बाद यूँ मना होता है अभी शाही दिलाने। आदि के 3 महीना हो रहा है। हाँ, वहाँ 2-3 महीना हुआ। उसके बाद फिर गया वो मेरा, और मेरे जाने के बाद तब ये खबर सुने हम लोग 20-22-25 दिन के बाद, आज इसमें सुने। हम पहले से हम लोग का मतलब कोई बात नहीं था, कुछ नहीं। अभी न बच्चा को हम कभी देखे और बड़ा न कभी एक बच्चा को देखे तो खराब खस्ता पर घूमता है, हम कहीं नहीं देखे किसी को, उसको हम देखते नहीं किए तो हम कैसे करेंगे। फिर हमसे वो वहाँ था, हम खाली खबर पूछेंगे ना सर उसको कैसा हो बच्चा नहीं हो, वही खबर खाली पूछेंगे। मदरसा में चंदा इकट्ठा करना कहाँ होता? हाँ बोल रहा था वो, हमारे पास बोल रहा था कि यहाँ मधेपुरा ने कहा यहीं से रसीद ले जाते हैं, वहीं से कमा करके मतलब हम भी कब लेते हैं चंदा, मदरसा भी भेजते हैं। चंदा जो इकट्ठा करने की बात आ रही है, मदरसा के नाम पे चंदा जो इकट्ठा कर रहे थे और वो भेज रहे थे कि भाई नया मस्जिद बनवाया जाएगा, मदरसा बनवाया। हाँ कितना सच वो सही है? हाँ नहीं तो सही है, सही है। हाँ मस्जिद नया का बात है, मदरसा का रसीद ले गया था ना यहाँ पे, तो मदरसा रसीद काटता था, वो मस्जिद से नहीं करता था, मदरसा का रसीद बच्चा का रसीद करता था ताकि हाँ वही से तंजा अपने ले रहा था, उनको भी दे रहा था, मदरसा वाला को भी दे रहा था। तो हम लोगों का जो इस्लाम धर्म है ना वैसा ही चल रहा था। किसी के साथ साठगांठ नहीं था? नहीं साठगांठ नहीं था किसी में ना। क्या लगता है आपके बच्चे को फंसाया जा रहा है या फिर कुछ? हमारे बच्चा को यहाँ फंसाया जा रहा है ना। उसको क्या पता है मना आतंकवाद कैसा होता है, क्या पता इसको है जो मना जाए से जुड़ा हुआ है, तो कोई खबर ही नहीं है, कोई मालूम नहीं, बच्चे को हमारा फंसाता है। अच्छा, जैसे मोहम्मद को आप लोग जानते हैं? हम नहीं जानते हैं उसको, नहीं जानते। हाँ हम क्या जानेंगे, रहते हैं हिंदुस्तान में, हम क्या करेंगे, वो क्या से लेंगे हमको वहाँ से। क्या आपके बेटे का नाम आ रहा है जैसे मोहम्मद? हाँ आप देखिए सर, वहाँ पुलिस बोल रहा है, बेटा थोड़ी बोला है, पुलिस बोल रहा है वहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है। हमको क्या पता है जो पाकिस्तान, हम लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान में वहाँ है, हम इंडिया में है, खाएंगे इंडिया में तो इंडिया का गाएंगे ना, हम पाकिस्तान का गाएंगे। आप लोग पता लगाइए, आप लोग पता लगाइए, हम इंडिया का गाएंगे ना पाकिस्तान का गाएंगे। पाकिस्तान कौन हमारा है? हा? हमारा हिंदुस्तान है, तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान का काम करेंगे ना पाकिस्तान को। हमारा बेटा को वो फंसा रहा है, हाफिज मौलवी है, हाफिज मौलवी है, तारीफ पढ़ा लिखा काफी है, समझे, फंसा रहा है उसमें। थाने की टीम आई थी? थाने का टीम भी आया था, वो भी रिपोर्ट लेके गया है ना। क्या पूछताछ? क्या पूछा? वही बात पूछ रहा था जो कहाँ रहता था, नहीं रहता था, बेटा आपका क्या कर रहा था, कोई सब उनको भी बुलाए, है ना, उसको भी बुला, सही है, ठीक है ना। परिवार वो देख लिया आकर के, वो कौन परिवार का आदमी है, शरीफ है कि खराब है, पुलिस सब जाके देख लिया। घर में भी वो मशीन तशीन लगा करके चेक कर लिया, उसमें भी कुछ नहीं है हमारा, उसमें भी वो चेक कर लिया, है ना। हमारे बेटा को वो फंसा रहा है ना, वहाँ का पुलिस जो भी हो, जो भी वो लोग फंसा रहा है ना। अच्छा, आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम चाह रहे हैं तो हमारा बच्चा को वो रिहा कर दे, है ना।
पर क्या हमारा यही है जो हमारा बच्चा को रिहा कर दे, वो बेकसूर है, बच्चा है, नादान है, कोई बड़ा सियार नहीं है। कितना उम्र? उम्र यहाँ हमारे यहाँ तो 22 है, वहाँ लिखा है 24 लिखा है, हमारे नजदीक में 22 है। अब वहाँ का हिसाब से 24 लिख गया तो 24 से मानिएगा ना, है ना। बस 24 15 साल 10 साल पे वो मतलब पढ़ाई में लग गया ना, वो भी पढ़ाई बहुत करते रहे, पूरा कुरान अपना हदीस सीना में रखना, ये इनका पढ़ाई नहीं है। 10 8 बरस में किया, कम से कम 25 बरस में समझिए तो वो, या 15-16 बरस में वो पढ़ाई बढ़ा। नाम क्या हुआ आपका? नाम अजय। कौन सा जगह का क्या नाम है? जगह मीरगंज। आप कौन लगते हैं बच्चे का? बाप है, पिता है उनका। मेरा पिता है।